जी जीवित होते तो 100 साल के होते। आज उनकी 100वीं जयंती है। सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो अटल जी का खास स्नेह रहा है। आज पीएम मोदी ने अटल जी के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनसे जुड़ी कई पुरानी बातें भी याद की। लेकिन अटल जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद करते करते एक बहुत खास बात भी हुई। अटल जी की 100वीं जयंती पर एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि पीएम मोदी के बाद कौन, क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या फिर कोई और। अटल जी को याद करने वाले मंच पर योगी के सामने ही कवि कुमार विश्वास ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही। कुमार विश्वास ने अटल जी को याद करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जो भयंकर वायरल भी है। पहले आप एक बार कुमार विश्वास को सुनिए, फिर आपको आगे बताऊंगा कि कुमार विश्वास ने मंच पर ऐसा क्या कहा सीएम योगी के सामने कि वो भी ठाके लगाने लगे। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी आडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। यानी कुमार विश्वास ने तो इशारों इशारों में बता दिया कि अभी तो इकोसिस्टम पीएम मोदी से जलता भुनता रहता है, उनको हिटलर बताता है। लेकिन जब योगी आएंगे पीएम मोदी के बाद तो इस इकोसिस्टम को मोदी भी अच्छे लगने लगे। अटल जी की जयंती पर कुमार विश्वास ने यह बात तब कही जब खुद सीएम योगी मंच पर थे। योगी पर कुमार विश्वास ने और क्या कहा उसकी भी एक झलक दिखाता हूं। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी अंतिम सांस तक लोक मंगल के लिए काम करना, यह कृष्ण संवाद है। यानी कुमार विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे कि कैसे घर परिवार सब छोड़कर वो समाज की सेवा में लगे। कुमार विश्वास उस इकोसिस्टम पर भी फायर थे जो इकोसिस्टम बात बात में सनातन के प्रतीकों का, सनातन का विरोध करता है। अटल गीत गंगा कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास बात बात पर सनातन का विरोध करने वालों पर फुल फायर मोड में नजर आए। कुमार विश्वास ने अयोध्या में हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम कथा के लिए वो चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या क्या पहुंचे तो कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लग गया। कुमार विश्वास ने सवाल उठाया कि ये कहां लिखा है कि हराम वाले ही चार्टर्ड प्लेन में जाएं, राम वाले नहीं जाएंगे। सुनिए एक बार। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? दरअसल कुमार विश्वास पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में।
क्योंकि उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर कुछ बुरा बोल दिया था। इस पर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम कुमार विश्वास के पीछे पड़ गया था। लेकिन कुमार विश्वास ने आज इसका भी जवाब कैसे दिया, वो भी सुनिए। अंतिम बंद पढ़िएगा मेरे मन के माध्यम से और सुनिएगा आत्मा के माध्यम से। ये मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी। 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया और तब तक वो व्योमबाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए, आप केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है, कुछ भी चलता है। यानी कुमार विश्वास बता रहे थे कि कैसे सोशल मीडिया पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन अब आपको कुमार विश्वास का रामायण पर दिया वो बयान भी सुनिए, जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। और कांग्रेस ने तो कुमार विश्वास पर सीरियल अटैक बोल दिया। दरअसल कुमार विश्वास ने मेरठ में 22 दिसंबर को एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों को रामायण सुनवाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। एक बार वो बयान सुनिए जिसको शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ा गया, फिर आपको बताता हूं कि रामायण का जिक्र करने पर भड़के लोगों को कुमार विश्वास महाभारत पढ़ने की नसीहत क्यों दी और क्या जवाब दिया। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। जब अब यह भी जान लीजिए कि कुमार विश्वास के रामायण वाले बयान पर विवाद छिड़ा क्यों। दरअसल ये इत्तेफाक है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम भी रामायण है और हाल ही में उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी एक्टर जहीर इकबाल से हुई। हालांकि कुमार विश्वास ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि जहां वो रहते हैं गाजियाबाद और नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम तो रामायण है ही, किसी का गोकुल नाम है। ऐसे में उनके बयान को किसी से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन जब सफाई के बाद भी बयान पर बवाल थमता नहीं दिखा, तो अब कुमार विश्वास बच्चों को रामायण के साथ ही महाभारत पढ़ने की भी नसीहत दे रहे हैं और दुर्योधन का जिक्र करते हुए खुद को महाभारत पढ़ने से हुए फायदे भी गिनाने लगे, जिस पर मंच पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हंसी रोक नहीं पाए। देखिए वहां क्या हुआ। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। एक तरफ कुमार विश्वास ने सनातन के विरोधियों को निशाने पर लिया, दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए मंच पर बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर तारीफ भी और बताया कि कैसे राजनाथ सिंह के यूपी के सीएम रहने के दौरान नकल के खिलाफ अभियान से उन्हें फायदा मिला। सुनिए वो किस्सा भी। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे। आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा, जो संघ के स्वयंसेवक है, इस बार लगा दे घुटने, अब के आ गया राजनाथ सिंह, नकल पे हो गई है नकेल, या तो तू जीतेगा या वो जीतेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा, जो कि हमने सच्चाई से पढ़ाई की थी।
तो बहुत सारी चर्चाएं हुई जब अटल जी को याद किया जा रहा था, उसमें सनातन की भी बात हुई और इकोसिस्टम की भी क्लास।